नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। दरिंदों ने उसके साथ गैंगरेप किया। बदहवास हालत में वो घर लौटी, लेकिन अपनों ने भी उसे ही कोसा। खुद के साथ हुई हैवानियत, ऊपर से अपनों की बेरुखी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। क्षुब्ध होकर उसने मौत को गले लगाने की कोशिश की। क्राइम कंट्रोल में आज हम गैंगरेप की उस जघन्य वारदात से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे कि गैंगरेप के खिलाफ क्या है सजा का प्रावधान। लेकिन उसके पहले नजर क्राइम की कुछ सुर्खियों पर। मथुरा में गैंगरेप की शिकार नाबालिग ने खुद को लगाई आग, पीड़ित की हालत गंभीर, सभी आरोपी गिरफ्तार। बरेली में अगवा करके बीकॉम की छात्रा से गैंगरेप, कॉलेज के दोस्त और उसके साथियों पर आरोप। गाजीपुर में पुलिस गिरफ्त में 2 शातिर अपराधी, हत्या और हत्या की कोशिश के 3 मामलों में आरोपी। मथुरा में एक ऐसी जघन्य वारदात सामने आई जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। गैंगरेप के पीड़ित नाबालिग ने खुद को आग लगा ली। गांव के ही 5 दरिंदों ने उसके साथ दुराचार किया था, लेकिन बदनामी के डर से घर वालों ने केस तक दर्ज नहीं कराया। खुद के साथ हुई हैवानियत से क्षुब्ध पीड़ित ने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। रात के अंधेरे में गांव में हर तरफ सनसनी फैली हुई है। सन्नाटे के बीच गांव में मौजूद पुलिस टीम और गाड़ियों का सायरन सब कुछ बयां कर रहा है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात ने पुलिस महकमे की भी नींद उड़ा दी है। दरअसल गांव में एक नाबालिग युवती के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी गई, जिसके बाद पीड़ित ने खुद को आग के हवाले कर दिया। मामले के संज्ञान में आने के बाद डीआईजी समेत तमाम आला अधिकारी पीड़ित परिवार और गांव वालों से मामले की तहकीकात में जुटे हैं। दिल दहला देने वाली वारदात कोसी कलां थाना इलाके की है। तस्वीर में दिख रही इस नाबालिग युवती की हालत गंभीर है। ये करीब 70% चल चुकी है। बेहतर इलाज के लिए इसे दिल्ली रेफर किया गया है। खुद के साथ हुई ज्यादती और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होते देख इसने मौत को गले लगाने की कोशिश की। जब वो शौच के लिए गई थी तो वापसी में जब वो आ रही थी तो 4-5 लोगों को उन्होंने नामजद किया है। 5 लड़के हैं जिन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। उसके बाद इसकी सूचना उन्होंने अपने घर वालों को दी और उसके बाद अगले दिन सुबह मॉर्निंग में लड़की ने जलकर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक युवती शाम को घर से बाहर गई थी। लौटते वक्त गांव के ही आवारा किस्म के 5 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। घर पहुंचकर पीड़ित ने घर वालों को आपबीती सुनाई, लेकिन परिजनों ने उसे ही डांटा और मामले को दबाने की कोशिश की, जिससे पीड़ित अंदर तक टूट गई। दूसरे दिन सुबह करीब 5 बजे उसने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। आसपास के लोगों ने युवती को घर में जलते हुए देखा तो आग बुझाकर उसे पास के अस्पताल में पहुंचाया। लड़की जलती हुई देखी थी। लड़की चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ बचाओ। मैं ऊपर सो रहा था, मैंने आवाज़ सुनी। जब मैंने उसे देखा और एक उसका छोटा भाई है, वो उस पर पानी डाल रहा था। युवती के आत्मदाह की खबर पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की तो पीड़ित के साथ हुई दरिंदगी की बात सामने आई। आनंद फानंद में पुलिस टीम मामले की पड़ताल में जुट गई। भारी पुलिस फोर्स गांव पहुंच गया और गांव वालों से घटना की जानकारी जुटाई। एसएसपी और डीआईजी ने भी गांव का दौरा किया और घर वालों से पूछताछ की। लोकल थाना कोसी थाने को खबर मिली थी कि यहाँ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक लड़की जली हुई हालत में भर्ती की गई है
और उसके पिता ने फिर आरोप लगाए कि उस लड़की के संग 5 युवकों ने, जो इसी गांव गुहेता के निवासी हैं, गलत काम किया है। पीड़ित के बयान और घर वालों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में से एक नाबालिग भी है। एसएसपी ने आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने की बात भी कही है। इसमें जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने लड़की के बयान करा दिए गए हैं और उनको उपचार हेतु फर्दर भेज दिया गया है। 5 अभियुक्त हमारी हिरासत में हैं और इसमें इसको डेवलप किया जा रहा है केस को, और इसमें डीएनए टेस्टिंग के लिए भी हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, लेकिन सवाल पीड़ित के घर वालों पर उठ रहे हैं। वारदात रविवार की रात की है, बावजूद इसके घर वालों ने पुलिस को घटना की जानकारी नहीं दी। अगर ऐसा होता तो आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई होती और पीड़ित को जान देने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। क्राइम कंट्रोल के लिए मथुरा से नितिन गौतम, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दुष्कर्म के नए कानून के तहत अगर दोषी दूसरी बार भी दुष्कर्म की वारदात का दोषी पाया जाता है तो उसे मौत की सजा भी दी जा सकती है। साथ ही पीछा करना, घूरना भी अब गैर जमानती अपराध है। कानून के बारे में कुछ और अहम जानकारी आपको देते हैं। नाबालिग के यौन शोषण के संगीन मामले में आईपीसी की धारा 375 के साथ पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस अधिनियम 2012 के तहत भी आरोपी के खिलाफ केस चलेगा। पॉक्सो गैर जमानती धारा है। जुर्म साबित होने पर दोषी को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। मानव तस्करी यानी महिलाओं की खरीद फरोख्त से जुड़ी आईपीसी की धारा 370 में भी बदलाव किया गया है। इसमें सेक्शन 370A जोड़ा गया है। मानव तस्करी में शामिल सभी लोगों को बराबर का दोषी माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर आरोपी को 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। कॉलेज में लड़के लड़कियों के बीच दोस्ती आम बात है, लेकिन किसी पर भरोसा करने से पहले लड़कियों को सतर्क रहने की जरूरत है। बरेली में कॉलेज में साथ पढ़ने वाले एक युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर छात्रा का अपहरण कर लिया, फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस थाने में बैठी ये युवती बेहद डरी सहमी हुई है। दरिंदों ने इसके साथ हैवानियत की हदें पार की है। पीड़ित बीकॉम की छात्रा है। सुबह के वक्त ये कोचिंग जा रही थी, तभी 3 युवकों ने वैन में इसे अगवा कर लिया और फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर इसके साथ गैंगरेप किया। तीनों आरोपियों में से एक कॉलेज में छात्रा के साथ ही पढ़ता है। कोल्ड ड्रिंक पिलाई रास्ते में, फिर कोई आर्य समाज गली में आर्य होटल वहाँ पर ले गया और फिर उसके कई दोस्त भी थे, उसने मतलब मेरे साथ कुछ मारपीट की और गलत किया। मुझे नशे की दवा भी दी थी। 3 लड़के थे, इन तीनों ने गैंगरेप किया आपके साथ? हाँ। गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात कोतवाली थाना इलाके की है। परिजनों के मुताबिक छात्रा 19 अप्रैल को शाम नशे की हालत में घर पहुंची और खुद के साथ भी दरिंदगी की दास्तां बयां की। बहन के साथ भी हैवानियत सुनकर भाई का दिल बैठ गया। दूसरे दिन सुबह घर वाले उसे लेकर थाने पहुंचे। ये लोग ले गए, उसमें कोल्ड ड्रिंक में इन्होंने नशीली दवाई मिलाई और जो उसको गैंगरेप किया। तीनों लोगों ने मिलके और वो गाड़ी से जो है जबरन उठा के ले गए। कोचिंग से अपहरण करके? हाँ, अपहरण करके कोचिंग से। छात्रा का आरोप है कि वो कोचिंग जा रही थी। रास्ते में उसे कॉलेज का एक छात्र शिवम मिला। उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे। तीनों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिला दी, फिर वैन में अगवा करके एक होटल में ले गए। नशे की हालत में तीनों ने उसके साथ रेप किया और उसकी अश्लील क्लिपिंग बनाई।
छात्रा के विरोध करने पर आरोपियों ने उसकी जमकर पिटाई भी की। दरिंदों के चंगुल से छूटकर छात्रा किसी तरह से शाम को अपने घर पहुंची। पीड़ित का बयान लेने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तबिश दी तो जल्द ही तीनों गिरफ्त में आ गए। एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। रेप की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है और जिनके नाम उसने लिए हैं उन तीनों अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहना है कि वो कोचिंग जा रही थी, उसका अपहरण किया गया, उसके बाद उसको एक होटल ले जाया गया, मारा पीटा गया, उसकी वीडियो क्लिप भी बनाई। मैंने कहा जैसा उसने कहा है उसी हिसाब से जो है हम लोगों ने अपना मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीडियो बनाई थी। छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण करके गैंगरेप की वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कॉलेज के बाहर कुछ आपराधिक किस्म के लोग घूमते रहते हैं जो छात्राओं को बरगला कर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए बरेली से मनोज कुमार, न्यूज स्ट्रीट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बेटियों की सुरक्षा और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए देश में तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन शामली में जो कुछ हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दरिंदों ने एक मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। मजबूर माँ बाप ने अपनी बेटी को जंजीरों में जकड़ दिया। इस परिवार ने मानसिक रूप से कमजोर अपनी इस बेटी को जंजीरों से जकड़ दिया है। किशोरी चिल्ला रही है, बंदिशों से मुक्त होना चाहती है, लेकिन घरवाले जबरन इसे जंजीर से बांध रहे हैं। ये इसके साथ ज्यादती है और कानूनन जुर्म भी। लेकिन घरवालों का कहना है कि बेटी को दरिंदों से बचाने के लिए इससे बेहतर उपाय इन्हें नहीं सूझ रहा। वहशी दरिंदों ने मानसिक रूप से अक्षम इस नाबालिग को भी नहीं बख्शा। बीते 16 अप्रैल को कुछ लोगों ने इसके साथ दुष्कर्म किया। मेन मकसद ये है कि दोबारा बाहर ना जाए और फिर दोबारा कोई घिनौनी हरकत ना कर पावे इसके साथ। उसके बावजूद इसके साथ जो है कई आदमी ने लगभग बलात्कार किया, नंगी अवस्था में बरामद हुई थी। तो फिर हम थाने में ले गए। थाने में एसओ साहब ने हमें आश्वासन दिया कि भाई 2 दिन में मैं उन्हें अरेस्ट कर लूँगा। अब तक तो कोई भी कार्रवाई नहीं है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात कांधला थाना इलाके की है। अपने में मस्त रहने वाली इस नाबालिग को पता भी नहीं है कि उसके साथ कितनी घिनौनी हरकत की गई है। क्या नाम? इसकी मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर दरिंदों ने इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात को अंजाम दे डाला। और इसके साथ बलात्कार हुआ, इस वजह से जंजीरों में बांध रखा, दिमाग से भी ऐसी है जी। और फिर मुझे डर है कोई ऐसा करे और ना कोई कार्रवाई हो रही, ना कोई अधिकारी। इसे समाज के विडंबना कहें या मजबूरी कि उसे ही जंजीरों में जकड़ दिया गया, जिसके ऊपर जुर्म की इंतहा पार की गई। बेबस युवती नहीं समझ पा रही कि उसे क्यों जंजीर में जकड़ा गया। घर वालों के मुताबिक मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते पीड़ित गांव में घूमती और खेलती रहती है। वारदात के दिन वो खेलते खेलते कहीं गायब हो गई। कई घंटे की तलाश के बाद वो पास के जंगल से बदहवास हालत में बरामद हुई। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। घरवाले उसे कांधला थाने लेकर गए और वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई। लड़की का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है। लड़की मानसिक रूप से मंदबुद्धि है और कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रही किसने किया, लेकिन जो हुलिया बताया है उस हुलिया के आधार पे हम लोग संदिग्धों से गहन पूछताछ कर रहे हैं। पीड़ित ना तो खुद के साथ हुई दरिंदगी को बयां कर पा रही है और ना ही आरोपी के बारे में कुछ बता पा रही है। गांव वालों से पूछताछ के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। अपराध संख्या 178/15 धारा 376 आईपीसी दर्ज है अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध, और इसमें एसएसपी शामली से बात हुई है। 3 टीमें उन्होंने बना रखी हैं और सर्वोच्च प्राथमिकता पर इस घटना को लेते हुए इसकी संवेदनशीलता को दृष्टिगत
अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास कराए जा रहे हैं। किशोरी के साथ जो कुछ हुआ वो सोचने पर मजबूर करता है। आखिर समाज में मौजूद ऐसे दरिंदों के बीच बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? क्राइम कंट्रोल के लिए शामली से राहुल राणा, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए गैंगरेप और हत्या की जघन्य वारदात के बाद एंटी रेप बिल में बड़े बदलाव किए गए। दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर अपराधी को अब 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। जघन्य मामले में महिला की मौत होने पर फांसी की सजा भी संभव है। क्या कहता है इस बारे में कानून, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली गैंगरेप के बाद बलात्कार को परिभाषित करने वाली आईपीसी की धारा 375 और 376 में अहम बदलाव किए गए हैं। धारा 375 में महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना या शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाना गंभीर अपराध माना गया है। दोषी पाए जाने पर अपराधी को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। बलात्कार के जघन्य मामले में अगर पीड़ित कोमा में चली जाती है या जख्मी होने पर उसकी मौत हो जाती है तो इसके लिए आईपीसी की धारा 376A का प्रावधान किया गया है, जिसमें कम से कम 20 साल से लेकर उम्र कैद या फिर फांसी भी हो सकती है। गैंगरेप के मामलों के लिए आईपीसी की धारा 376D का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कम से कम 20 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। पीड़ित अगर कोमा में चली जाती है या फिर उसकी मौत हो जाती है तो दोषी शख्स को फांसी की सजा भी हो सकती है। सीरियल रेपिस्ट के खिलाफ आईपीसी में धारा 376D का प्रावधान है। दोषी शख्स के खिलाफ उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा का भी प्रावधान है। पैसे के लिए वो अपने भाई का भी कत्ल कर सकते हैं। जिससे भी पैसा उधार लिया, चुकाने की नौबत आई तो गोली मारकर हत्या कर दी। जी हां, गाजीपुर पुलिस की गिरफ्त में ऐसे 2 शातिर अपराधी आए हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में कई सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम देने की बात खुद कबूल की है। कर्ज में थे इसलिए 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया कि भाई गोली मार के पैसा पा जाएंगे। और एक बिनो अखिलेश कुमार सिंह पे गोली हमने चलवाया, 3,85,000 कर्ज लिया था। और देश राय पे गोली हमने चलाया, उनसे 5 लाख रुपए कर्ज लिया था। अच्छा, ये जो कर्ज आपको हुआ था वो कर्ज कैसे हुआ था? बीसी का व्यापार करने के कारण हुआ। कितने कर्ज हो गया था? 40 लाख रुपए। सुना आपने इस शातिर अपराधी की करतूत। पैसे के लिए इसने अपनों को भी नहीं बख्शा। अपने गुनाहों का इतिहास बताते हुए इसे कोई अफसोस तक नहीं है। इन्होंने जिससे भी पैसे उधार लिए, जब चुकाने की नौबत आई तो उसे रास्ते से ही हटा दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इन्होंने जुर्म की जो हकीकत बयां की, उसे सुनकर पुलिस भी सोच में पड़ गई। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि कार सवार कुछ अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे, लेकिन पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 भागने में कामयाब रहे। गिरफ्तार अपराधियों के नाम रमेश चौरसिया और रवि जायसवाल हैं। इन्होंने जनपद के 3 महत्वपूर्ण अपराधों का किया जाना स्वीकार किया है। करंडा क्षेत्र में चांदीपुर में पिछले साल अवधेश राय की हत्या हुई थी, उसको उन्होंने कबूल किया। और कोतवाली क्षेत्र में भूतैया टाड़ पर एक आदमी को गोली मारी गई थी, उस घटना, और एक नंदगंज कस्बे में एक गोली मारी गई थी। इन 3 घटनाओं को लेकर काफी चर्चाएं थी जनता में। उसका आज सफलतापूर्वक पर्दाफाश हो गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी शातिर अपराधी हैं और पैसे के लिए किसी को भी निशाना बना सकते थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो बीसी का धंधा करते थे, जिससे 40 लाख रुपए का नुकसान हो गया और ये गले तक कर्ज में डूब गए। पैसे के लिए इन्होंने हत्या और हत्या की कोशिश की 3 बड़ी वारदातों में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। कर्ज उतारने के लिए आरोपियों ने
कई लोगों से मोटी रकम उधार ली थी, लेकिन जब लोगों ने रकम वापस मांगी तो इन्होंने उन्हें रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। आरोपी रमेश चौरसिया ने साजिश के तहत अपने भाई का 20 लाख का इंश्योरेंस कराया और नॉमिनी उसकी पत्नी के बजाय मां को बनाया और फिर इंश्योरेंस की मोटी रकम हथियाने के लिए भाई को ही गोली मार दी। गनीमत ये रही कि भाई किसी तरह से बच गया और आरोपियों की साजिश बेनकाब हो गई। पैसे के लिए आरोपी एक के बाद एक अपराध कर रहे थे। 3 थानों की पुलिस शातिर आरोपी रमेश चौरसिया की तलाश में जुटी थी। पीसी का एक प्रचलन है, उसमें यह प्रमुख रूप से इस कार्य को संचालित करता था। सूद का पैसा भी लगाता था। जब इसका पैसा 2 आदमियों के पास रुक गया तो उसके लिए उन लोगों को उसने मारा और इस प्रकार से पैसे कहीं से भी आवे, अवैध तरीके से आवे, वैध तरीके से आवे, इसके लिए यह ललायत था और इसलिए अपराध को अपराध करता जा रहा था। शातिर गुनहगारों की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजियापुर से सूर्यवीर सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 10 में। मथुरा के वृंदावन थाना इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा पर कैंची से हमला कर दिया, जिसकी वजह से छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जालौन के कुसमीलिया गांव के कुएं से 16 साल की लड़की का शव मिला। बताया जा रहा है कि लड़की गुरुवार सुबह से ही लापता थी। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लड़की के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले के खुलासे की बात कर रही है। रायबरेली में एक युवती पर एक शख्स ने तेजाब से हमला कर दिया, जिसके बाद वो फरार हो गया। युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लड़की के चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर तेजाब के घाव हो गए। बताया जा रहा है कि लड़की अपने घर के बाहर सोई हुई थी। परिजनों का कहना है कि रात के करीब 3 बजे ये घटना हुई, जिसके चलते आरोपी का चेहरा कोई नहीं देख पाया। लड़की की 9 मई को शादी होने वाली है। बैनपुरी के मनकापुर में एक नवविवाहिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए मारपीट का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि ससुराल वालों ने उससे 2 लाख रुपए मांगे, जिसके बाद उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। महिला ने छपिया थाने में पति, सास, जेठानी और देवर समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। महिला की शादी पिछले साल ही हुई थी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 1997 में दिल्ली में हुए धमाकों में अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में टुंडा को बरी किया। टुंडा को लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर कहा जाता है। पुलिस का कहना है कि टुंडा बम बनाने में एक्सपर्ट है और लश्कर के साथ कई सालों से काम कर रहा है। इससे पहले भी दिल्ली की कोर्ट टुंडा को एक मामले में बरी कर चुकी है। वाराणसी में रेलवे पुलिस ने चोर गिरोह के 3 अपराधियों को पकड़ा है। ये टीटी की मदद से ट्रेन की एसी बोगियों में चढ़ जाते थे और मौका मिलते ही यात्रियों के सामान पर हाथ साफ कर देते थे। इनके पास से चोरी का लैपटॉप, नकदी के साथ ही नशीला सामान भी बरामद हुआ। पुलिस का दावा है कि इन्होंने गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस इनके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। मुरादाबाद में कार ड्राइवर को पीटने के मामले में पुलिस ने आरोपी बाइक वाले को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अशरफ विकलांग है, साथ ही हॉकी स्टिक लेकर चलता है। 2 दिन पहले मुरादाबाद के डिंगरपुर में रोड रेस के दौरान अशरफ ने रज्जाक को कार से बाहर खींचकर हॉकी से बुरी तरह पीटा था। किसी तरह उसे छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया गया था। इलाहाबाद के एक पेट्रोल पंप में हथियारबंद बदमाशों ने पेट्रोल भरवाने को लेकर जमकर उत्पात मचाया और पेट्रोल पंप के मैनेजर सहित सारे कर्मचारियों की जमकर पिटाई की। उसके बाद बदमाश फायरिंग करते हुए भाग खड़े हुए। उनकी ये सारी कारगुजारी पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कुशीनगर के पटरौना कस्बे में महिलाओं ने मनोरंजन कर इंस्पेक्टर की चप्पलों और झाड़ू से धुनाई कर दी। इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार आबकारी सिपाही के साथ ऑर्केस्ट्रा की गाड़ी को रोककर चेकिंग कर रहे थे। ऑर्केस्ट्रा संचालकों को इस बात का पता चला तो उन्होंने डांसरों के साथ मिलकर इंस्पेक्टर और सिपाही की जमकर पिटाई कर दी। ऑर्केस्ट्रा संचालकों का आरोप है कि जांच के नाम पर उनसे 5,000 रुपए मांगे गए। उधर पुलिस ने महिला डांसर्स पर अवैध धंधे का आरोप लगाया। उन्नाव के कुरौली गांव में एक युवक पर नाबालिग से घर में घुसकर रेप करने का आरोप लगा। किशोरी की मां मंदिर गई थी और पिता खेत पर काम करने गए थे। तभी पड़ोस के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद थाने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। कड़े कानून और तमाम सामाजिक प्रयासों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। लिहाजा जरूरत हर वक्त सतर्क रहने की है। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।